बेवस वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद ऑपरेशन और सर्जरी इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने में आई, मगर जो मरीज़ थे यानी कि जो हमारे खिलाड़ी वो तकरीबन एक हफ़्ता अमेरिका में ही रुक गए। फिर हुआ यूँ कि जब वो मरीज़ पाकिस्तान आए तो सर्जनियाँ मौजूद नहीं थे, वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे जिन्होंने करना था ऑपरेशन। खुशकिस्मती से अब PCB के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने हंगामी तौर पर जो हेड सर्जन हैं गैरी क्रिस्टन और जो नायब सर्जन हैं मिस्टर अजहर महमूद, सीनियर कोच और हेड कोच गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद को पाकिस्तान तलब कर लिया है। दोनों लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं और कल मोहसिन रज़ा नकवी साहब से हेड कोच गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद साहब की मुलाकात हुई है। कुछ और हायर ऑफिशियल भी मौजूद थे। जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप के अंदर जो इतना बुरा सफ़र रहा है, जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, उसके एक एक पहलू पर डिस्कस हुई और सब ने गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई। गैरी क्रिस्टन का कहना ये था और गैरी क्रिस्टन ने बड़ी खुल के बात की। गैरी क्रिस्टन का कहना था कि पाकिस्तान की टीम देखने में एक है लेकिन आपस में इत्तेफाक नहीं है। वो ही स्टेटमेंट जो उन्होंने पहले दिया था कि खिलाड़ियों के अंदर ग्रुपिंग है, आपस में इत्तेफाक नहीं है, एक यूनिट बन के नहीं खेलते हैं। और व्यूअर्स मैं इससे एग्री करता हूँ कि देखें, अगर आपकी बैटिंग सही नहीं है, बैटिंग लाइनअप नहीं चल पड़ी, नहीं चली, कोलैप्स कर गई, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग में कहीं फ्लॉस थे, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सीनियर कोच इनको ट्रेन करें और ट्रेन करके ये सही हो सकते हैं और ये तकरीबन हर टीम का मसला होता है। लेकिन जो असल मसला है, जो अंदर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दीमक की तरह चाट रहा है, वो है आपस की ग्रुपिंग। ये जो टीम के अंदर दो दो तीन तीन ग्रुप बने हुए हैं, असल में तो इसका किला कमा करना होगा, इसको आपने रेक्टिफाई करना होगा। इसी की तरफ गैरी क्रिस्टन ने तवज्जो दिलाई कि जो टीम के अंदर ग्रुपिंग है ये सबसे ख़तरनाक टीम है, जो टीम को बजाय ऊपर ले जाने के नीचे ले जाती है, जिसका नतीजा T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा, उसका नतीजा रिज़ल्ट सामने आया। और जो भारत की एक यूनिटी थी उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। दूसरे गैरी क्रिस्टन ने फिटनेस पर भी बात की खिलाड़ियों के, कि जो खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल है वो मेयार के मुताबिक नहीं है। अच्छा, इस मुलाकात के अंदर जो हेड कोच सीनियर कोच अजहर महमूद, जो कि साबिका एक ऑलराउंडर हैं और उनकी जो एक जो एज ए सीनियर कोच के अलावा बॉलिंग पर उनकी नज़र है, वो बॉलिंग के मुतालिक भी उन्होंने अपनी तजावीज़ PCB को उनके साथ शेयर की। और यहाँ बता दूँ व्यूअर्स कि अजहर महमूद ने टीम की जो आपस की ग्रुपिंग है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, बस उन्होंने हल्का हल्का उसकी तरफ इशारा किया लेकिन डिटेल में जाके बात नहीं की। और इसी तरह जो वहाब रियाज ने अपनी रिपोर्ट भेजी है उसमें वहाब रियाज ने भी खुलकर जो टीम के अंदर ग्रुपिंग है उसके ऊपर उन्होंने भी खुल कर के बात नहीं की। मुझे ये लगता है कि वजह शायद ये है कि अजहर महमूद जो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग के अंदर भी हैं वो, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट में उनके स्टेक हैं, तो अगर वो खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, एक ग्रुप के ख़िलाफ़ बोलते हैं और उनको पॉइंट आउट करते हैं तो दूसरे ग्रुप से उनको मसले होंगे, और अगर दूसरे ग्रुप के मुतालिक बोलते हैं तो पहले ग्रुप से उनको मसले होंगे। तो शायद है कि वो थोड़ा सा एक सेफ साइड भी देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ग्रुपिंग पे बात नहीं की। और उनका क्या भी कहना ये था कि जिस तरह यूनुस खान और मिसबाह उल हक ने भी अभी कहा है WCL के अंदर कि ये जो टीम का फिटनेस लेवल है या बैटिंग का प्रॉब्लम है या बॉलिंग का या फील्डिंग का, इनको तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बेहतर किया जा सकता है। असल चीज़ है जो आपस की ग्रुपिंग है, इसको ख़त्म करके टीम को एक इकाई, एक यूनिट बनाना चाहिए। और वहाँ ये भी डिस्कस हुआ कि जो गलत प्लेइंग 11 चूज़ की गई वर्ल्ड कप के दौरान, उस पर भी बात हुई, उसका ज़िम्मेदार कौन है। और फिर ये भी बात हुई कि खिलाड़ी सिचुएशन के मुताबिक ही नहीं खेलते, इन्हें मैच और गेम अवेयरनेस नहीं है कि कब किस मौके पर कौन सा शॉट खेलना है और कैसे आपने अपने टारगेट को अचीव करना है। फिर ये भी बात हुई कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ये क्या प्रॉब्लम है कि ये मैच जीतते जीतते अचानक हार जाते हैं। जिस तरह भारत के ख़िलाफ़ एक बना बनाया मैच जो कि हमारे बॉलर्स ने जीत के दे दिया था, अब वो बना बनाया मैच हम अचानक ही हार गए, यानी कि प्लेट में रख के भारत को दे दिया। तो इस पर बात भी हुई। अच्छा, और मोहसिन नकवी साहब तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं
और मेरे ख्याल में अब कर चुके हैं, ये जो इनका एक सेशन हुआ है और आज एक सेशन फिर इनका गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद साहब के साथ होगा, जिसमें फर्दर मज़ीद डिस्कशन होगी। सो व्यूअर्स, मरीज़ भी मौजूद हैं और सर्जन, डॉक्टर्स, पूरा एक स्टाफ मौजूद है। अब इंतज़ार सिर्फ सर्जरी का। एंड आई होप कि आज जो मीटिंग होगी गैरी क्रिस्टन, अजहर महमूद और मोहसिन रज़ा नकवी साहब की, तो मेरा ख्याल है कि फ़ाइनल डिसीजन लिए जाएंगे। और जहाँ तक बाबर आज़म की कप्तानी का ताल्लुक़ है, आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आज़म की कप्तानी को नहीं छेड़ा जाएगा। ये जो मेरा आइडिया है, लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। और हमें सबको इंतज़ार है उस सर्जरी का जिसका मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कौम से वादा किया था। और सर्जरी, अच्छा, सर्जरी का मतलब ये नहीं कि आप पूरी पाकिस्तानी टीम को बाहर निकाल दें या उन 8-10 प्लेयर्स को बाहर करके नए यंगस्टर्स लेकर आ जाएं। असल में तो हमें एड्रेस करना है वो फ्लॉस, वो जहाँ गलतियाँ हैं, जिस जगह जो फिटनेस का लेवल है उस पर काम कर होना चाहिए। और जो बॉलिंग का प्रॉब्लम है, बैटिंग का प्रॉब्लम है या फील्डिंग के फ्लॉज हैं, इन पर काम होना चाहिए। लेकिन अबव ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट जो टीम में ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग को ख़त्म करके टीम को एक इकाई बनाना चाहिए और आपस में यूनिटी होना चाहिए। देखते हैं कि आज की इस मीटिंग के बाद मोहसिन रज़ा नकवी साहब क्या फ़ैसले लेते हैं। इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।